नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। सीएम योगी ने आज कर दिए हैं 5 बड़े ऐलान। इन ऐलानों को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि योगी कभी भी ऐलान यूं ही नहीं करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर होता है। वहीं किसान सम्मान निधि को लेकर किसानों के लिए ताजा अपडेट आ चुकी है। वही दोस्तों, यूपी की महिलाओं के लिए बड़ी खबर आ रही है कि उन्हें 50-50 हजार रुपए की योजना बहुत ही जल्द लागू होने जा रही है। तो दोस्तों, कब लागू होगी, क्या अपडेट है, इसके बारे में सारी जानकारी लेंगे। इससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर है कि यूपी में मानसून ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। रविवार सुबह से ही लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, बरेली समेत 25 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। गोरखपुर समेत 20 से ज्यादा शहरों में बादल छाए हुए हैं। लखनऊ में तड़के 3 बजे झमाझम बारिश हुई। 5 घंटे तक लगातार हुई बारिश शहर के कई इलाकों में सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। आज यूपी के 75 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वही दोस्तों, अभी आपके जिले में मौसम का कैसा हाल है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर आ रही है कि यूपी में आप बिना ई-केवाईसी घरेलू सिलेंडर नहीं मिलेगा, न ही सब्सिडी दी जाएगी। ये नया नियम पुराने और नए दोनों ही ग्राहकों पर लागू होगा। उज्ज्वला कनेक्शन वालों को भी ई-केवाईसी कराना जरूरी है। इसकी अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन लंबे समय तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर कनेक्शन ब्लॉक भी हो सकता है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि यूपी रोडवेज का रक्षाबंधन पर बहनों का बड़ा तोहफा, बसों में 3 दिन मुफ्त पर का ऐलान। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त सफर का तोहफा देने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार भी बहनों को रोडवेज की बसों में सफर करने के लिए 3 दिन का किराया नहीं देना होगा। महिलाओं को यात्रा के दौरान परेशानी न हो, इसके लिए बसों के फेरे भी बढ़ा दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है कि प्रयागराज में अतीक के बेटे से मिली विधायक पल्लवी पटेल। प्रयागराज में विधायक पल्लवी पटेल ने माफिया अतीक के बेटे अहजम से मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता सोनेलाल जब मुसीबत में थे तो अतीक ने साथ दिया था। आज बेटा खत्म होने से वो परिवार गम में है, इसीलिए मैं मिलने आई हूँ। अगली बड़ी खबर आ रही है कि आगरा में साइबर ठग ने खाते से निकाले 5 लाख। आगरा में साइबर ठगों ने बैंकिंग सिस्टम को चकमा देकर एक व्यक्ति के खाते से 5 लाख रुपए निकाल लिए। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित ने नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग पहले ही बंद करा रखी थी। इसके बावजूद 12 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे खाते से रकम निकल गई। मुरादाबाद में आज स्कूल कॉलेज बंद। सावन के तीसरे सोमवार को कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मुरादाबाद में 17 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कांवड़ियों की सुरक्षा और शहर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया है। कानपुर में 16 रुपए की सेल में मची भगदड़। कानपुर के अनवरगंज क्षेत्र स्थित आलम मार्केट में रविवार को कपड़े खरीदने के ऑफर ने जमकर हंगामा करा दिया। कपड़ा व्यापारी रईस आलम ने अपने जन्मदिन के मौके पर में 16 मिनट में 16 रुपए में कपड़ों का ऑफर दे दिया। इसकी जानकारी मिलते ही शनिवार देर रात सैकड़ों लोग दुकान के बाहर पहुंच गए। देखते ही देखते आलम मार्केट का सड़क और चौराहा भीड़ से घिर गया और जाम लग गया। भीड़ बढ़ती देख दुकानदार ने दुकान बंद कर दी, जिसके बाद लोग हंगामा करने लगे। मौके पर पुलिस ने लाठियां पटक कर भीड़ को खदेड़ा, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें कई लोगों के चोटिल होने की सूचना है। आगरा में जल्द मनकामेश्वर से आई एसबीटी तक दौड़ेगी मेट्रो। आगरा में मेट्रो विस्तार का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। मनकामेश्वर से आई एसबीटी तक मेट्रो संचालन के लिए स्टेशन और ट्रैक का निर्माण पूरा हो चुका है। अब इस कॉरिडोर का सुरक्षा ऑडिट होना बाकी है। यूपी में भारी बारिश से नुकसान का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। 24 घंटे में मुआवजा देने के दिए आदेश। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनहानि, पशुहानि और आर्थिक क्षति का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में उतरकर प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने और पीड़ित परिवारों को तत्काल हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में दूध से बने डेयरी प्रोडक्ट के नाम पर बेचे जा रहे गैर डेयरी प्रोडक्ट को लेकर सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट के बनाने, रखने और बेचने पर रोक लगा दी है। इसके दायरे में एनालॉग पनीर, क्रीम, घी, छेना और खोया समेत ऐसे सभी प्रोडक्ट आएंगे जो दूध की जगह गैर दुग्ध सामग्री से तैयार किए जाते हैं और डेयरी प्रोडक्ट के तौर पर बेचे जाते हैं।
पीएनबी सोनभद्र में स्वतंत्रता दिवस का तिरंगा नहीं उतारा, अगले दिन भी फहराता रहा झंडा। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज स्थित पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी परिसर में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि स्वतंत्रता दिवस पर फहराया गया तिरंगा अगले दिन रविवार तक भी नहीं उतारा गया। सहारनपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़। सहारनपुर में थाना मिर्जापुर पुलिस ने अवैध पटाखा निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में देश की पहली नौसेना शौर्य वाटिका खुली 15 दिन, फ्री एंट्री। लखनऊ में देश की पहली नौसेना शौर्य वाटिका 15 अगस्त को आम जनता के लिए खोल दी गई। इसमें अगले 15 दिन एंट्री फ्री है। इसके बाद बड़ों के लिए 50 रुपए और बच्चों के लिए 25 रुपए का टिकट लगेगा। यहाँ पर नौसेना से रिटायर्ड युद्धपोत INS गोमती रखा है तो समुद्री गश्ती विमान भी रखे हैं। नेवी की कई मिसाइलें भी हैं जिन्हें लोग देखने पहुँच रहे हैं। वाराणसी एयरपोर्ट पर गोली चली, 2 कर्मचारी घायल। वाराणसी एयरपोर्ट पर रविवार सुबह हथियार की जांच के दौरान एक यात्री से गोली चल गई। इससे महिला समेत 2 कर्मचारी घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए न्यू लक्ष्मी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। फर्जी रेलवे कर्मचारी बनकर बैंक से 20 लाख का लोन ले लिया। चंदौली में जिला मुख्यालय स्थित SBI की ITC मॉल शाखा में बैंक से लोन लेने के लिए फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने खुद को रेलवे कर्मचारी बताकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे 20 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले लिया। बहुजन समाज पार्टी अपनी स्थापना के 37 साल बाद चारों सदनों में शून्य हो जाएगी। यूपी विधानसभा में उसके इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का 5 अगस्त को निधन हो गया। यूपी विधान परिषद में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की तरह बसपा का भी कोई सदस्य नहीं बचा है। गोल्ड मेडल विजेता अस्मिता को सीएम योगी ने किया सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सम्मानित कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्मिता ने यूपी पुलिस के साथ उत्तर प्रदेश को भी नई पहचान दी है। डिलीवरी बॉय को पीटने वाला यूको बैंक का मैनेजर गिरफ्तार। मेरठ में ब्लिंकिट ऑर्डर की डिलीवरी में 5 मिनट की देरी होने पर यूको बैंक के मैनेजर ने डिलीवरी बॉय की बेरहमी से पिटाई कर दी। शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे जब डिलीवरी बॉय गंगा हाइट्स बिल्डिंग पहुंचा तो लेट होने से नाराज बैंक मैनेजर भड़क गया। गाली गलौज करते हुए डिलीवरी बॉय को लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। लंपी रोग को लेकर अलर्ट पर पशुपालन विभाग। पशुपालन विभाग ने उत्तर प्रदेश में पशुपालकों को लंपी स्किन डिजीज से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग ने पशुओं में बीमारी के लक्षणों पर नियमित निगरानी रखने और संदिग्ध मामलों की तत्काल सूचना देने की अपील की है। 15 अगस्त को इंस्टाग्राम स्टेटस पर लगाया पाकिस्तानी झंडा। स्वतंत्रता दिवस पर कुड़ फतेहगढ़ के एक युवक ने अपने इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी झंडे का स्टेटस लगाया। पुलिस युवक की तलाश कर रही है जो दिल्ली में मूंगफली बेचता है और आगे की कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया है। अमृत भारत इंजनों की मांग 12 गुना बढ़ी। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स इस वित्तीय वर्ष में 83 अमृत भारत ट्रेनों को रफ्तार देने की तैयारी में है। BLW को इस साल 468 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने का लक्ष्य मिला है, जिसमें 166 इंजन अमृत भारत ट्रेनों के लिए होंगे। अमृत भारत इंजनों का यह आंकड़ा पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 12 गुना ज्यादा है। पिछले साल बरेका ने 14 अमृत भारत इंजनों का निर्माण किया था। ओपी राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, विपक्ष में रहने के बावजूद उनके पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह मस्खरेपन पर उतर आए हैं। यूपी सरकार गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर काम कर रही है। अपराधियों को जहां होना चाहिए वहां भेजा जा रहा है। दिसंबर से आगरा कैंट से आगरा कॉलेज तक चलेगी मेट्रो। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले आगरा के लोगों को मेट्रो के रूप में एक और सौगात मिल सकती है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दूसरे कॉरिडोर के प्रायोरिटी सेक्शन आगरा कैंट
से आगरा कॉलेज के बीच मेट्रो संचालन की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सेक्शन पर इस साल दिसंबर तक मेट्रो चलने की संभावना है। योगी सरकार ने युवाओं के फीडबैक के लिए लॉन्च किया कौशल संपर्क QR कोड। योगी सरकार ने कौशल विकास प्रशिक्षण में युवाओं की प्रतिक्रिया जानने के लिए कौशल संपर्क QR कोड लॉन्च किया है। इसके साथ ही AI एंड सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए और कौशल वाटिका का उद्घाटन किया गया। योगी बोले, बेटियों के लिए हमारी सरकार। CM योगी आदित्यनाथ और पूर्व CM अखिलेश यादव ने रविवार को अवंतीबाई लोधी की एक ही प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर जयंती मनाई। हजरतगंज स्थित प्रतिमा पर पहले 10 बजे CM योगी पहुंचे। उन्होंने कहा कि बेटियों के स्वावलंबन के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। अवंतीबाई लोधी के नाम पर PAC की बटालियन का नाम रखा गया है। शाहजहांपुर में तिरंगा झंडा लगे पिकअप से DAP जब्त, बिना कागजात ले जाई जा रही थी खाद। शाहजहांपुर में एक पिकअप वाहन से DAP खाद अवैध रूप से ले जाई जा रही थी। वाहन पर तिरंगा झंडा लगा था और चालक के पास खाद से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने शुक्रवार को शाम में पिकअप को जब्त कर लिया है और चालक को हिरासत में लिया है। रविवार को कृषि अधिकारी जाँच करने जाएंगे। सजा पूरी, फिर भी पाकिस्तान में कैद अलीगढ़ का बादल। जिस लड़की के प्यार में सरहद पार की, उसने नहीं अपनाया। अलीगढ़ का बादल लड़की के प्यार में पाकिस्तान पहुंच गया। करीब 2 साल पहले वह बिना वीजा के सीमा पार कर गया था। पाकिस्तान में अवैध तरीके से घुसने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने उसे 1 साल की सजा सुनाई। उसकी सजा पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद बादल अब भी लाहौर के डिटेंशन सेंटर में है। बादल के माँ पिता ने बताया उसकी भारत वापसी की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। हाल ही में उसने फोन पर पिता से बात की। उसने बताया कि वह पेट, आंतों और किडनी की बीमारी से परेशान है। वाराणसी में 6 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही गंगा। सावन के बीच वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। रविवार सुबह शहर के आसमान में हल्के बादल छाए रहे और कई इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक बारिश का अनुमान जताया है। गंगा का पानी करीब 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसके चलते वाराणसी के 84 घाटों का संपर्क टूट गया है। घाटों के आसपास बने कई छोटे मंदिर भी पानी में डूब चुके हैं। गोंडा में 38 शिक्षकों की नियुक्ति की फिर जांच। गोंडा जिले के 9 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2010 से 2018 के बीच हुई 38 तदर्थ शिक्षकों की कथित फर्जी नियुक्तियों और वेतन भुगतान के मामले में जांच फिर शुरू हो गई है। राज्य विशेष अपराध अनुसंधान शाखा लखनऊ की निरीक्षक शोभा सोलंकी इस प्रकरण की विवेचना कर रही है। रायबरेली में 400 लीटर अवैध शराब जब्त। रायबरेली में आबकारी विभाग ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच चलाए गए अभियान में 400 लीटर से अधिक अवैध कच्ची शराब बरामद की गई और 1000 कुंतल से अधिक लहन नष्ट किया गया। इस दौरान 1 दर्जन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से सेना के कैंप में तबाही, 5 जवान लापता। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में सेना के 2 शेल्टर बह गए, जिससे 5 जवान लापता हो गए। लापता जवानों में औरैया के विनोद यादव भी शामिल हैं, जिनके स्वजन उनकी सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। श्रावस्ती में सीमा पर तैनात जवानों ने निकाली साइकिल रैली। श्रावस्ती जनपद में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल जवानों ने रविवार को सुबह 10 बजे साइकिल रैली का आयोजन किया। कमांडेंट अमरेंद्र कुमार वरुण के निर्देशन में आयोजित इस रैली में सीमा पर तैनात अधिकारियों और जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यूपी के एक और शहर में सड़क पर उतरे जैन अल्फा। दिल्ली के जंतर मंतर पर जैन जी आंदोलन के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से जैन जी और जैन अल्फा के सड़क पर उतरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब उत्तर प्रदेश में जैन अल्फा के नशे के खिलाफ सड़क पर उतरने की खबर है। जैन अल्फा के साथ इस आंदोलन में महिलाएं भी हैं। रविवार को बच्चों और महिलाओं ने मिलकर मेरठ के सरधना थाने पर प्रदर्शन किया और पुलिस से नशीले पदार्थों की अवैध खरीद फरोख्त पर अंकुश लगाने की मांग की। जैन अल्फा और महिलाओं के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई का आश्वासन दिया।
अमित शाह बोले, सोनिया जी, आपके पाप को जनता माफ नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राजस्थान के निम्बाहेड़ा में कहा कि वोट बैंक के